Hello students, how are you? Students, this is your chapter number 4 of geography AR. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं डू यू नो के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है बाय ट्रैपिंग द हीट को ट्रैप करके रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ मीन्स अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है और उसके द्वारा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अर्थ इतनी कोल्ड हो जाएगी कि हम उस पर रह नहीं सकते। मीन्स हमारा उसके ऊपर रहना, अर्थ पे रहना संभव नहीं होगा। हाउएवर व्हेन its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. Students, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है और बढ़ता किस वजह से है स्टूडेंट्स, वो स्मोक धुएं की वजह से, कार के फ्यूम की वजह से। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब अर्थ पे बढ़ता है तो उससे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से, तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in the coldest parts of the world to melt. स्टूडेंट्स, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वर्ल्ड के जो सबसे ठंडे स्थान हैं वहाँ पे स्नो मेल्ट होने लग जाती है, मीन्स पिघलने लग जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेज, और इसी कारण स्टूडेंट्स सी का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जो स्नो मेल्ट होती है वो स्नो मेल्ट हो करके स्टूडेंट्स रिवर्स में आती है और फिर उसके बाद ओशन में वो वाटर जाता है और उससे ओशन का वाटर लेवल बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, सी का या ओशन का। और आसपास के जितने कोस्टल एरियाज होते हैं, मीन्स समुद्र के साथ में लगने वाले जितने एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाती है। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। स्टूडेंट्स, यदि किसी एरिया की क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, मीन बड़े लेवल पे जब चेंज आ जाते हैं तो उससे एक्सटेंशन हो जाता है स्टूडेंट्स। मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स की अनेक जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, मीन्स आपके विलुप्त हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करते हैं टॉपिक के बारे में। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हमारे सामने स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आती है। तो हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड है, मीन्स ढकी हुई है एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर के बहुत ही बड़े ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल होता है वैसे, लेकिन जो अलग अलग एयर हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं वो सभी एयर्स मिल करके क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बनाती हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मीन्स आपके जितनी भी जिंदा चीजें हैं, वो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर पे डिपेंड हैं। किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, मीन जिंदा रहने के लिए। हमें जिंदा रहने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स us from the harmful effects of the sun rays.
देखिए इन्वायरमेंट हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हमने कर ली और अब हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट हमारे लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, मीन्स आपके जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में जीवन है उनको बोलेंगे लिविंग बींग्स। वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए, मीन जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर पे डिपेंड हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर की हमारे लिए? इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। एनवायरनमेंट हमारे लिए इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो सांस लेते हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही लेते हैं। एनवायरनमेंट की वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंस एनवायरनमेंट की ये है स्टूडेंट्स कि एनवायरनमेंट हमें सन रेज के, जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से, बुरे प्रभावों से प्रोटेक्ट करता है, मीन्स बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, ये ब्लैंकेट है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ब्लैंकेट है, एक सुरक्षा कवच है एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर के बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। स्टूडेंट्स यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? दिन में जो सूर्य की गर्मी है वो हमें झुलसा देगी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी दिन में, और रात के टाइम में फ्रोजन सिस्टम हो जाएगा, मीन बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। तो एक इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखता है आपके एटमॉस्फेयर। तो जो वेदर और क्लाइमेट है उसको भी बैलेंस उसका भी, वेदर और क्लाइमेट का भी बैलेंस बना के रखता है क्या? जो इन्वायरमेंट मीन्स एटमॉस्फेयर है। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। ये देखो टेम्परेचर को बैलेंसिंग बनाता है, मीन्स अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को ऐसे बना के रखता है कि हम उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स टेम्परेचर को ना ज़्यादा होने देता और ना कम होने देता। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर दिन में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रहने के काबिल हमारे वो नहीं होगा। और यदि मान लीजिए एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर रात में इतना कम हो जाएगा कि उसमें हम मीन्स आपके फ्रीजिंग सिस्टम सारा हो जाए। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो स्टूडेंट्स देखते हैं एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, उसकी जो रचना है वो किन किन गैसेज से या किन किन चीज़ों से हुई है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। देखिए टेक इन मीन अंदर ले जाना। जो गैस ब्रीदिंग के दौरान सांस लेते टाइम हम अंदर ले जाते हैं स्टूडेंट्स, वो एयर मीन्स एयर हम क्या करते हैं, एयर हम है ना टेक इन अंदर ले जाते हैं वाइल ब्रीदिंग करते टाइम, सांस लेते टाइम। तो वो एयर है ना एक्चुअली वास्तव में मिक्सचर है कई गैसेज का। तो सांस लेते टाइम जो एयर हम अपने अंदर ले जाते हैं तो वो एयर अनेक गैसेज का मिक्सचर है, मीन्स अनेक गैसों से मिलकर के वो एयर बनी है। तो देखते हैं कौन कौन सी गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। बल्क ऑफ का मीनिंग हो गया बहुत बड़ा हिस्सा। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा टू गैसेज से मिलकर के बना है, दो गैसों से मिलकर बना है, और वो गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज। देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस मिलती हैं एटमॉस्फेयर में वो तो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और जो गैसेज लेजर क्वांटिटीज में मिलती हैं, कम मात्रा में मिलती हैं, वो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन।
इन गैसेज के अलावा स्टूडेंट्स, अभी तो हमने गैसेज की बात की है, 2 मेन गैसेज और कुछ अन्य गैसेज। तो इन गैसेज के अलावा स्टूडेंट्स और भी चीजें एनवायरनमेंट में हैं, सॉरी एटमॉस्फेयर में हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में? गैसेज के अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, रेत के छोटे छोटे कण हैं, वो भी प्रेजेंट हैं एयर में। तो एक पाई चार्ट आपके सामने दिया गया है, ये जो सर्कुलर चार्ट होता है इसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पाई चार्ट आपके सामने दिया है उसमें दिखाया गया है कि द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर के कौन कौन से या एटमॉस्फेयर के कौन कौन से तत्व हैं या भाग हैं, उनकी परसेंटेज दिखाई गई है इस पाई चार्ट में। इस पाई चार्ट को भी हम स्टडी करेंगे, पहले हम अपना ये पेज पूरा कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। देखिए एयर में या एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्लेंटिफुल मैनर में, प्लेंटिफुल होता है भरपूर मात्रा में मिलना या प्रचुर मात्रा में मिलना या बहुत बड़ी मात्रा में मिलना। तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे बड़ी मात्रा में या सबसे ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में मिलती है। व्हेन वी इनहेल, इनहेल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स सांस को अंदर ले जाना, और इनहेल का अपोजिट होता है एक्सहेल, उसका मीनिंग होता है सांस को बाहर निकालना। जब हम इनहेलिंग करते हैं मीन सांस को अंदर ले जाते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम है ना अपने लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ले जाते हैं नाइट्रोजन की जब हम इनहेलिंग करते हैं, मीन जब हम सांस लेते हैं, और फिर उस नाइट्रोजन को हम एक्सहेल कर देते हैं, सांस के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स को अपने सर्वाइव के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनको अपने सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये फिगर मैंने आपको बनानी दी थी, इसलिए दी थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिगर के अंदर कई बातें आपके काम की दी गई हैं और कई क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। तो इस लेसन की जितनी भी फिगर मैंने दी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एयर के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है, क्रिएटिव वर्क अच्छा किया गया है इसमें। पाई चार्ट है ये, तो ये सर्कुलर जो चार्ट होता है इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, कि आपको प्रैक्टिकल चीजों का पता है या नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलिटिकल मैप कौन सा है, फिजिकल मैप कौन सा है, और मैप्स का लेसन आपने पढ़ा था क्लास 6 में, उसमें आपने अलग अलग टाइप के मैप देखे थे। तो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जितने भी टाइप के चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं, तो उनकी भी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन है जो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में मिलती है, और नाइट्रोजन की जो टोटल परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स वो है 78%। तो मैंने बताया था ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं या एनवायरनमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की इसमें परसेंटेज दी गई है, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएटिव वर्क के साथ और नॉलेज के साथ इस चार्ट को बनाया गया है। तो दूसरे नंबर पे एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स जो गैस मिलती है वो गैस है ऑक्सीजन, और आपको पता है ये लाइफ गिविंग गैस है, मीन्स ये हमें जीवनदायिनी गैस है, ये जीवन देती है। और ऑक्सीजन की टोटल परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में वो है 21%। ऑक्सीजन के बाद परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे जो गैस आती है वो गैस है आर्गन। आर्गन गैस की जो टोटल परसेंटेज है वो है 0.93%। उसके बाद स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, अभी हमने डू यू नो में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी टोटल परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स
एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर भी मिलते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। तो वो सारे की सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, वो सभी अदर थिंग्स में आते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरी चीजें जो बच गई इन सभी मेन गैसेज को छोड़ करके, वो दूसरी चीजें स्टूडेंट्स 0.04% कवर करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर का। तो अभी हम अगला पेज करते हैं स्टूडेंट्स इसका। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखिए हमने अभी देखा था पीछे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए, मीन्स जिंदा रहने के लिए स्टूडेंट्स, जिस गैस की जरूरत होती है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन गैस जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं लेते। देखिए प्लांट्स किस तरीके से नाइट्रोजन गैस लेते हैं। और नाइट्रोजन गैस आपको पता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के सरवाइव करने के लिए, मीन्स उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल। स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया सोइल में होता है, सोइल के अंदर बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज। देखिए स्टूडेंट्स जो सोइल होती है, सोइल के अंदर पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स सोइल के अंदर बैक्टीरिया भी होता है। तो वो जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स एयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उस नाइट्रोजन को फिर वो बैक्टीरिया किसको देता है, प्लांट्स को देता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लेते, जो रूट्स और सोइल हैं वो इंटरमीडिएटर का काम करती हैं प्लांट्स तक नाइट्रोजन गैस को पहुंचाने में। तो डायरेक्ट नहीं लेते प्लांट्स नाइट्रोजन को, वो सोइल के थ्रू लेते हैं या बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अभी गैसेज का हम अलग अलग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डू यू नो में कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड के और भी बहुत से काम हमने किए। उसके बाद हमने नाइट्रोजन के बारे में किया कि सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है ये। इसके साथ साथ है ना, जो नाइट्रोजन गैस है वो ह्यूमन लेता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि हम स्टेप वाइज स्टेप गैसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर पे हम करेंगे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। स्टूडेंट्स ह्यूमन और एनिमल्स जब ब्रीथ करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, तो वो क्या लेते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन ले जाते हैं। और आपको पता है ह्यूमन और एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है ऑक्सीजन, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। देखिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है या कौन सी ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स वो हैं चीजें जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स एक प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन, आप साइंस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस क्या होती है। इन दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है स्टूडेंट्स, एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल क्या रहती है, बैलेंसिंग रहती है, कांस्टेंट रहती है, मीन्स स्थिर रहती है। क्योंकि प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। इफ वी कट ट्रीज, स्टूडेंट्स यदि हम ट्रीज को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो ये बैलेंस है जो मीन्स ऑक्सीजन का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए और एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन और एनिमल्स लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बना के रखना जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। स्टूडेंट्स अभी हम नाइट्रोजन के बारे में कर चुके हैं, उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में
कर चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरे नंबर की जो हमारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, अपने फूड के रूप में। और फिर वो क्या रिलीज करते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं, प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल्स क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन। क्या लेंगे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक द परफेक्ट बैलेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना है तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम टू बी इक्वल। देखिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल्स छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बराबर की ऑक्सीजन पेड़ों को छोड़नी पड़ती है, तभी परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा। हाउएवर, लेकिन जो बैलेंस है वो काफी अपसेट होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर किसका, एटमॉस्फेयर का बैलेंस या एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी पड़ रही है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी या मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, या जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो किसकी वजह से बिगड़ रहा है। एक तो हम फ्यूल्स को बर्निंग करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हम यूज करते हैं, उससे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ईच ईयर। देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो बिलियंस ऑफ टन, मीन्स आपके 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। तो मीन्स आपके करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और उसका क्या रिजल्ट होता है, जो इतने बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, उसका रिजल्ट स्टूडेंट्स ये होता है कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम मीन्स मात्रा इंक्रीज हो जाती है, उससे अर्थ पे वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट होते हैं। जैसे केमिकल रेनफॉल हो जाती है, इसके साथ साथ कई बार ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो वेदर और क्लाइमेट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। वेदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वेदर मैं बता देता हूँ आपको, अब क्या आएगा वेदर का टॉपिक भी। वेदर बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हम अभी कई दिनों से देख रहे हैं, कभी हवा चलने लग जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी आसमान साफ हो जाता है। तो वेदर डे बाय डे या दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। हर घंटे में भी वेदर चेंज हो सकता है, क्या पता अगले घंटे में बारिश हो जाए। तो वेदर जल्दी चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट का जो ड्यूरेशन होता है, एक एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है जो कि आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम के लिए होती है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। जैसे सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, तो सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट हॉट है। हमारे लद्दाख की क्लाइमेट है वो पिछले 50-60 साल से ऐसे ही बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स उसका लंबा पीरियड है, मीन्स चेंज ही नहीं हो रही, तो कोल्ड क्लाइमेट है लद्दाख की। डू यू नो की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन एयर इज हीटेड, एयर जब गर्म होती है, इट एक्सपेंड, ये फैल जाती है, एंड बिकम्स लाइटर, और हल्की हो जाती है, और गोज अप। मीन्स एयर के बारे में देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट दे रखा है। हवा जब गर्म हो जाती है, गर्म मौसम की वजह से, तो वो फैल जाएगी, और फैलने की वजह से वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाएगी। कोल्ड एयर इज डेंसर, लेकिन जो ये तो हमने की थी हॉट एयर की बात, हॉट एयर की बात। हॉट, जब एयर हॉट होती है तो वो फैल जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन जो कोल्ड एयर होती है स्टूडेंट्स, वो फैलती नहीं है, वो डेंसर होती है, और वो हैवी भी होती है, भारी होती है। दैट्स वाही, यही कारण है कि इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और ये नीचे की तरफ धंस जाती है। मीन्स जो गर्म हवा है
वार्म एयर है वो तो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ उठेगी हल्की होकर के, लेकिन जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो नीचे ही रहेगी। व्हेन हॉट एयर राइजेज, जब स्टूडेंट्स गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो नीचे वाला स्पेस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। कोल्ड एयर सराउंड द एरिया रसेज टू फिल द गैप, मीन्स हवा यहाँ पे थी लेकिन वो गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठ गई, ऊपर की तरफ उठने से नीचे वाला एरिया खाली हो गया, तो गर्म हवा ने जो एरिया खाली किया था उसकी जगह लेने के लिए कौन सी एयर आ गई, वो आ गई आपके कोल्ड एयर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस, इसको बोलते हैं एयर सर्कुलेशन।